गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। तो आज है 11 अगस्त और दिन है रविवार का दोस्तों। तो यहाँ हो चुकी है हमारी गुड मॉर्निंग। तो ये मेरा ब्लॉग है, सुबह 8 बजे से स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि ना आज मैं थोड़ा लेट हो चुकी थी सुबह उठने में। तो मैं सुबह 7 ही बजे उठी हूँ। तो फटाक से मैंने झाड़ू लगाई आंगन में और नहा धोकर आ गई थी यहाँ किचन में, क्योंकि ना मुझे आज जाना है अपनी बुआ सास के यहाँ, क्योंकि मेरे फूफा ससुर जी हैं वो ख़त्म हो चुके हैं दोस्तों। तो वहाँ ना आज 13वीं है, तो वहाँ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ना अभी ख़त्म हुए थे तो मैं जा नहीं पाई थी, क्योंकि ना मेरी तबीयत ही कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी अभी 2-4-8 दिन पहले। तो मैं गई नहीं थी, बुखार था मुझे। तो अब तो जाना ही पड़ेगा 13वीं में। तो यहाँ ना मेरी बन चुकी है चाय दोस्तों। तो जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को फुल वॉच करना दोस्तों। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। सो फ्रेंड्स, मुझे आपके सपोर्ट की ना बहुत बहुत ज़रूरत है दोस्तों। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और यहाँ ना दाल पकने लगी थी, सीटी आ गई थी और यहाँ सभी को मैं देने लगी हूँ चाय। तो अन्नू भी मेरी टोस्ट लेके बस खड़ी हुई है। बस ये ना टोस्ट ही खाती है डिप करके, बाकी चाय तो पीती नहीं है। सो फ्रेंड्स, तो आज ना मुझे ना 1 घंटे में ही सारा काम निपटाना पड़ेगा, क्योंकि ना मुझे 10 बजे यहाँ से निकलना ही है, 9:30-10 बजे, और बज चुके हैं 8। तो जितने जल्दी हो सकेगा उतने जल्दी मैं काम करूँगी। और खाना पीना, क्योंकि दूर है थोड़ा तो जल्दी ही जाना पड़ेगा। तो जल्दी मैं ना खाना पीना भी करा दूँगी घर पे, तभी जा पाऊँगी मैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बना ली थी चाय और साइड में चढ़ा दी है दाल पकने के लिए। और यहाँ है तो दी आई थी मैं चाय बच्चों को और हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि ना मेरी चाय तो मैं इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं बैठकर आराम से चाय पीऊँगी। तो मैंने अपनी चाय यहीं ले ली है। खाना भी बनाते जाऊँगी और चाय भी पीते जाऊँगी। तो किचन का झाड़ू पोंछा तो मैं रात ही में कर ली थी, तो सिर्फ रह गया था अंदर के रूम का साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर ना फटाक से मैं आ गई हूँ और कान्हा को भी मैंने ब्रश वगैरह करा दी थी। यहाँ पर ना मैं फटाफट से जो भी काम है निपटाऊँ, क्योंकि ना मुझे 1 घंटे के अंदर ना खाना भी बनाना है और है ना जाना भी है, तैयार भी होना है फिर। तो घर की साफ़ सफाई भी है, तो यहाँ रूम की करना भी है। तो इतनी जल्दी में थी ना दोस्तों कि मैंने गाउन के अंदर ना ब्लाउज़ वगैरह क्या है जो भी पहन लिया है, क्योंकि ना साड़ी थोड़ी सी गंदी हो जाती, रोटी वगैरह सेकूँगी, इसीलिए ना मैंने ब्लाउज़ जो है अंदर से ही पहन लिया था आज। उसके ऊपर से फिर गाउन पहनी थी, क्योंकि ना जितने जल्दी काम हो सके, मुझे लग रहा था 1 घंटे में निपट जाए, क्योंकि ना आज लेट हो गया था। उठना तो सुबह 5 बजे था, क्योंकि ना बच्चों की ड्रेस वगैरह भी धुलनी थी। अन्नू की तो मैंने शनिवार के दिन ही धुल दी थी और मुझे मौलसी की भी धुलनी थी। तो सुबह सुबह बिल्कुल जल्दी मैं उठी हूँ और ब्रश करके नहाई, झाड़ू लगाई आंगन में और फटाफट से कपड़े धुल के रेडी हो चुकी थी। खाना भी बनाना था, क्योंकि ना हम माँओं को तो हर जगह की जिम्मेदारी निभानी ही पड़ती है, घर की भी, बाहर की भी, और रिश्तेदार में यदि बहू की भी जिम्मेदारी निभानी ही पड़ती है। तो एक माँ की जिम्मेदारी निभा रही हूँ यहाँ पर, और हस्बैंड जी की भी। और जहाँ जाऊँगी तो वहाँ बहू की भी जिम्मेदारी, क्योंकि हम लोग भतीजा बहू कहलाते, तो वहाँ जाना भी ज़रूरी ही है। तो हस्बैंड जी की भी तबीयत अच्छी नहीं चल रही है, तो ये नहीं जाएंगे, मैं और देवरानी ही जाऊँगी। यहाँ जल्दी जल्दी में ना छटक गई थी यहाँ पर प्याज, जो मसाला है डाली थी, अच्छा भी नहीं लगता, तो मैंने पोंछ दिया है। और यहाँ दाल पक चुकी है दोस्तों, तो बस दाल की प्रेशर निकल जाएगी तो मैं इसमें ना चढ़ा दूँगी चावल साइड में फटाफट से। ये देखिए हमारी दाल पक चुकी है, तो यहाँ पर ना मैं निकाल के रख दूँगी। क्या है ना दोस्तों, यदि जल्दी उठ जाते हैं ना तो सारा काम ना समय से निपट जाता है। तो आज थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करके ना टाइम पे अपना काम करूँगी और टाइम से मैं चली भी जाऊँगी। क्या है ना, काम तो बहुत ही ज़रूरी रहते हैं घर के, और हमको तो करना ही पड़ते हैं, क्योंकि ना यदि, और मेरी बेटी आज संडे है तो उसका भी 9 बजे स्कूल है। संडे के दिन उसके स्कूल में ना 15 अगस्त के कारण प्रैक्टिस चल रही है, तो उसे भी ना स्कूल जाना है 9 बजे। नहीं तो थोड़ा बहुत काम ना कर लेती बेटी हमारी। हस्बैंड जी आ गए हैं, गुस्सा कर रहे हैं, मुझे ही डांटने लगे कि कब जाओगी, टाइम हो गया। तो मैंने कहा हो गया, बस अभी चली जाऊंगी जल्दी, क्या करूं।
और ये ना रखे हुए थे कल के कपड़े भी दोस्तों, तो ये भी ना मुझे जमाने थे, क्योंकि ना बर्थडे पार्टी में चली गई थी, तो वहाँ से आई थी तो उतनी हिम्मत भी नहीं रहती घर के काम करने की रात में। तो कपड़े जो भी थे ना, तो मैंने ना कुर्सी में ही रख दिए थे कि मैं जमा लूँगी सुबह, लेकिन टाइम ना बिल्कुल भी नहीं मिला था मुझे, और ये बिल्कुल हिम्मत भी नहीं थी रात में आके कि सब समेट कर रख दूँ कपड़े वगैरह जमा के। मैंने सोचा था कि सुबह ही कर लूँगी, लेकिन सुबह ही लेट उठी सोकर आज। तो मैं बिल्कुल फटाफट से ही काम करूँगी, कपड़े भी जमाती जा रही हूँ। यहाँ आई हूँ तो फिर से ना ये दाल का जो पानी खौल गया है तो इसमें डाल दूँगी, और है तो यहाँ दाल भी लगे हाथ ना मैं बघार दूँगी यहीं पर, और सब्जी भी चलाते जा रही हूँ। जो जो काम मेरे से हो रहे हैं, 2 ही हाथ है, 2 ही हाथ में मेरे से जितना भी बन पड़ रहा है ना, तो मैं सारा काम निपटाऊँगी। और ऊपर से हस्बैंड जी की डांट भी खा गई कि अभी तक तैयार नहीं हुई, कब जाओगी, कब खाना बनाओगी। क्योंकि ना थोड़ा दूर है जहाँ मुझे जाना है, तो समय से ही पहुँच जाऊँ तो अच्छा रहता है कहीं भी। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी जो है रेडी कर दी है, दाल बघार दी और चावल भी पकने के लिए लगा दिए हैं। देखिए दोस्तों, एकदम यमी यमी सी सब्ज़ी भी बन गई हमारी शिमला मिर्च की। तो थोड़ी सी मद्दी में भूंजेगी ये, तब तक ना ये जो भी कपड़े हैं और रखे हुए हैं तो ये भी मैं जमा कर रखूँगी। और काना बढ़िया मेरा लेटा हुआ है, उसे मैंने ना एप्पल दे दिए थे काट के, तो ये ना शांत ही लेटा है। इसकी ना अभी भी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा जाना ज़रूरी है। तो बच्चे कोई नहीं जाएगा, सिर्फ मैं ही जाऊंगी, क्योंकि बच्चे घर में रहेंगे। और मौलसी आ जाएगी 1 बजे स्कूल से, तो वो भी बढ़िया है। तो मैंने कपड़े जमा कर रख दिए हैं, और थोड़ी सी मुझे ना रोटी भी सेकनी पड़ेगी, क्योंकि ना दाल चावल बस तो सब्जी में चलता नहीं, सूखी सब्जी तो रोटी तो फिर बनानी ही पड़ेगी ना। तो मैंने ना यहाँ पर ढक कर रख दिया है इसे, आटे को। 5 मिनट का रेस्ट, मतलब कि थोड़ा ना इसका रवा जो है फूल जाएगा, तब तक ना मैं जाके ना अंदर ये जो प्रेस किए थे मैंने कपड़े में इनके, तो वो भी मैंने ना जमा कर रख दिए हैं कपड़े। क्या है, अन्नू की जो ड्रेस थी तो उसे भी बढ़िया से प्रेस कर दिया रख दिया, क्योंकि ना टाइम नहीं रहेगा। और है तो यहाँ पर ना बिस्तर वगैरह मैंने झरा दिया है, और जब तक यहाँ लगा लूँगी झाड़ू पोछा का काम। 5 मिनट में ही बिल्कुल कर लूँगी, ज़्यादा देर नहीं लगाऊँगी आज मैं बिल्कुल। कानान के तो मैंने पहन ही लिए थे जब कल मैं पार्टी में गई थी, तो कुछ ज़्यादा मुझे पहनना नहीं है, और है तो फटाफट से तैयार हो जाऊंगी मैं। तो यहाँ झाड़ू पोछा करके फटाफट बिल्कुल आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि मुझे रोटियां भी बनानी हैं। 8-10 रोटियां हैं, ज़्यादा नहीं है, बस 5 से 7 मिनट में ये भी बिल्कुल बन के तैयार हो जाएंगी। कहीं जाना रहता है ना दोस्तों, तो उस दिन ना और ज़्यादा ही लेट हो जाता है। हम जितनी जल्दी करने की सोचते हैं ना, तो उतने ही काम ना बिगड़ते भी हैं हमारे। जितने सोचते हैं कि ये जल्दी काम हो जाए तो हम जल्दी ये काम कर लें, लेकिन ना कोई भी काम ना समय से ना जल्दी नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ बीच में अड़ंगा आ ही जाता है। देखिए ना, आज जैसे कि मैं थोड़ा लेट ही हो गई हूँ उठने के लिए। कहाँ सोची थी कि जल्दी उठ जाऊँगी, थोड़ी ही उस चक्कर में नींद मेरी लग गई थी, तो 7 बज गए थे सुबह की। इसलिए मैं ना घर का सारा काम जो है रात ही में कर फ्री हो जाती हूँ, जिसमें सुबह ना ये सभी काम करने की आदत भी नहीं है, और ये तो रात ही में करना भी चाहिए हमें। इसके बाद में मैं लगा लूँगी यहाँ पर थाली दोस्तों हस्बैंड जी के लिए। जब तक ये मुंह हाथ धुल रहे हैं, तब तक ना मैं फटाफट से थाली तैयार कर लूँगी। क्या है, खाना भी एकदम गरम गरम ही बन गया है। तो आइए दोस्तों, मैं थाली लगा रही हूँ, तो आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए। ये दाल चावल रोटी सब्जी सिंपल सा ही खाना है। इसके बाद में ना मैं यहाँ पर तैयार होने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि ना खाना देने के बाद फटाफट से बस मुझे साड़ी पहनी थी और कंघी करनी थी, कुछ ज़्यादा करना नहीं था। तो ये ना मैंने पूरा 1 घंटे में इतने जल्दी जल्दी किया है। मेरी देवरानी भी आ गई, पूरे 1 घंटे में खाना भी बनाया, और घर का झाड़ू पोछा साफ़ सफाई जो भी करनी थी वो भी मैंने एकदम फटाफट किया। और है तो यहाँ आकर जल्दी से कंघी करी और तैयार हो गई। सो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग ना आज बस यहीं तक का है।
मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। यदि ब्लॉग मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों, इतनी मेहनत करते हैं हम। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स। राधे राधे, तब तक के लिए।